तो आज हम ऐसे 5 लक्षणों के बारे में जानने वाले हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो आपने खाना खाया है, 2 सूखी रोटी अगर आपने खाई है तो क्या वह 2 रोटी आपके शरीर में पच रही है या नहीं पच रही। क्या आपके शरीर की मशीन उस खाने में से पूरा निचोड़ निकाल रही है या नहीं निकाल रही। तो इसी को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि अगर आपको भारीपन महसूस हो रहा है, अब चाहे वह आपके पेट में हो, सिर में हो, क्योंकि हमारे दिमाग को भी हमारा सेकंड स्टमक कहा गया है, चाहे वह आपके दिमाग में हो चाहे वह आपके शरीर में हो। मतलब सीधी बात की अगर आपके शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, खाना खाने के बाद आपके पेट में भारीपन महसूस होता है, तब हम कह सकते हैं कि जो आपने खाना खाया है वह डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्योंकि जिनकी जठर अग्नि प्रदीप्त रहती है तो उनके शरीर में हल्कापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हम हवा में चल रहे हैं, काम करने में भी ज्यादा थकावट महसूस नहीं होती। अगर उनकी डाइजेशन पावर अच्छी रहती है तो उनके शरीर में चुस्ती तंदुरुस्ती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे लक्षण के बारे में, जो है कि अगर आपको कब्ज या दस्त की समस्या है। कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमें कब्ज हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि हमें बार बार दस्त होते हैं, बार बार हमें फ्रेश होने टॉयलेट जाना पड़ता है। आज तो ऐसा हुआ कि दिन भर हमारा पेट साफ नहीं हुआ, अगले 2 दिन के बाद ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ धड़ाधड़ होने लगता है। मतलब हर 2-3 घंटे में हमारा पेट साफ होने लगता है। जो भी हमने भारी चीज का सेवन किया, अगर हमने मात्र ज्यादा पानी ही पी लिया तो इससे भी हमें दस्त होने लगते हैं। फिर उसके अगले दिन ऐसा होता है कि हमें कब्ज हो जाती है। तो ये आपका लक्षण बताता है कि आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपकी जठर अग्नि मंद हो गई है। जो आप खाना खाते हैं वह अच्छे से न पचकर आपके पेट में पड़ा रहता है, या ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह बार बार हर 2-3 घंटे में निकलता रहता है। तो ये एक लक्षण है कि आपका खाना अच्छे से पच नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे कारण के बारे में। तीसरा लक्षण है कि मल मूत्र को देखकर अपने शरीर के अंदर की स्थिति जाने। अब जैसे कि मल की बात करें तो मल में आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सफेद सफेद कुछ ऐसा म्यूकस आ रहा है, सफेद सफेद ऐसा कुछ आव गिर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि आपने जो चिकने आहार का सेवन किया है वह ऐसा का ऐसा ही निकल गया। अगर आपका मल बन के नहीं आता, अगर आपका मल थोड़ा थोड़ा कुछ समय बाद निकलता है, तब हम कह सकते हैं कि आपने जो खाना खाया है आपके शरीर के अंदर का डाइजेशन पावर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर हम मूत्र की बात करें तो जैसा आपने पानी पिया है ठीक वैसा का वैसा ही मूत्र निकलना चाहिए। मतलब जो आपने साफ पानी पिया है तो आपको साफ पेशाब भी आनी चाहिए, ना तो वह किसी रूप से पीली हो, ना ही वह किसी रूप से ज्यादा सफेद हो। बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट पेशाब आनी चाहिए, ऐसी पेशाब जिसमें हम आर पार देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे लक्षण के बारे में, जो है कि अगर आपको नेचुरल भूख नहीं लगती। ध्यान दे, यहाँ पर मैंने कहा है नेचुरल भूख, जो जंक फूड यानी कि समोसे की खुशबू सुनकर आपको भूख लगाती है वो भूख नहीं। नेचुरल भूख इस तरह की होती है कि अगर 2 सूखी रोटी के साथ अगर आपके सामने बिना नमक की सब्जी भी है, बिना नमक की दाल है, तब भी आप खुशी खुशी उन 2 सूखी रोटी का सेवन कर लेंगे। इस समय की जो भूख है वह आपके पेट में होती है, ना कि आपकी जीभ में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 कारण के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है। वो कारण है कि आपका मन हमेशा खुश रहता है। अगर आपका पाचन तंत्र एकदम सही तरीके से काम करता है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि पर भी पड़ता है। अगर हमारा पेट खराब रहता है तो इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि दिमाग, जो कि हमारा ब्रेन है, उसको भी हमारा सेकंड स्टमक कहा गया है, उसको भी हमारा दूसरा पेट कहा गया है। अगर हमारा पेट खराब तो हमारा दिमाग खराब। एक प्रैक्टिकल चीज करके देखना कि अगर आपको भूख लगती है और अगर ऐसे टाइम पर अगर आप कोई ऐसी खबर सुन लेते हैं, कोई ऐसी दुखद खबर सुन लेते हैं जिससे आपका मन तितर बितर हो जाता है, तब आपके दिमाग पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आपकी भूख भी नष्ट हो जाती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपका पेट सही रहता है तो आपका दिमाग भी सही रहेगा। आपको ज्यादा चिंता होने लगती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने जाने 5 कारण के बारे में। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।